आजकल सभी बच्चों के सिर पे जैसे एक ही भूत सवार है, विदेश जाके पढ़ने और पैसे कमाने का। समीर की मम्मा समीर को सुनते हुए अपने आप से ही जैसे बातें कर रही थी, मगर समीर के पापा और समीर समझ गए थे कि समीर की माँ सुमन किसके बारे में बात कर रही है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि समीर को अपनी बीसीए की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए विदेश पढ़ने और उसके बाद अच्छी सी जॉब मिल जाए तो वहीं पे रहने का समीर ने तो मन बना लिया था, मगर माँ का तो एक ही लाडला बेटा था, समीर। अब आप ही सोचो दोस्तों, एक माँ अपने एक लौटे बेटे को, वह भी अकेले और हमेशा के लिए, अपने आप से कैसे दूर कर दे। उसका दिल तो दुखेगा ही ना। रसोई में रोटियां बनाते बनाते सुमन, हाँ हाँ, जिसको जहाँ जाना हो जा सकता है, मेरा क्या है। पहले मुझे ज्यादा रोटियां बनानी पड़ती थी, अब कम बनानी पड़ेगी। मुझे खाने के वक्त रोज किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही रोज किसी के लिए अलग खाना बनाना पड़ेगा। ना ही मुझे रोज किसी के कपड़े समेटने होंगे और ना ही किसी की बीमारी में उसको काढ़ा और दवाई बना के पिलाना होगा और ना ही उसके सिर पे ठंडे पानी की पट्टी लगानी होगी और ना ही उसके आने के इंतजार में रात को मुझे जगना पड़ेगा। और उद्धरण चिन्ह, समीर अपनी माँ को पीछे से गले लगाते हुए, समीर, बस माँ बस, अब कुछ भी मत कहना, मैं समझ गया तुम क्या कह रही हो। मैं जानता हूँ माँ कि तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, तुम्हें मेरा ख्याल रखने की आदत जो हो गई है। तो माँ, मुझे भी तो वहाँ आपकी याद आएगी ही ना। मुझे भी तो आपके हाथों के बने खाने की आदत है। छोटी छोटी बात के लिए मैं भी तो आपको ही तो आवाज लगाता हूँ। आप जितना यहाँ मुझे याद करेगी, उससे कहीं ज्यादा मैं वहाँ आपको और पापा को याद करूँगा ना। मगर मुझे जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना। पापा भी अब 1-2 साल में रिटायर होने वाले हैं। अगर तब तक मैं कुछ अच्छा सा सीख जाऊं, अच्छा इंजीनियर बन जाऊं, तो आपको वहां बुला लूंगा ना। लेकिन उसके लिए पहले मुझे वहां अकेले जाना होगा। पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी मिल जाएगी, बाद में आपको भी वहां बुला लूंगा। या वहां कुछ अच्छा ना लगा तो खुद यहाँ आपके पास आ जाऊंगा। इसलिए प्लीज माँ, मुझे जाने दो ना। आप लोगों की बात मत सुनो, सिर्फ मेरी सुनो। बस कुछ साल की ही तो बात है, फिर तो हम सब साथ में ही रहेंगे ना। समीर की बात सुनकर कुसुम ने रोते रोते रवि को गले लगा लिया। सुमन, अच्छा बाबा, कर ले अपनी जिद पूरी और चला जा तुझे जहाँ भी जाना हो। मैं अपने दिल पे पत्थर रख के कुछ साल जी लूंगी। समीर, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं, आपने मुझे ये कहकर कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं अभी पापा से कहकर विदेश जाने की तैयारी शुरू कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह, समीर ने विदेश जाने की सारी तैयारी कर ली। 2 महीने के बाद समीर विदेश चला जाता है। समीर ने वहां मन लगाकर पढ़ाई भी की और कुछ ही समय में समीर को अच्छी सी जॉब भी मिल गई। सुमन की समीर से फोन पे या वीडियो कॉल पे बात होती रहती, मगर माँ का दिल है, समीर का फोन रखते ही छुप छुप के सुमन रो लिया करती। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। एक दिन अचानक से समीर ने फोन पे बताया कि मैंने आप दोनों की टिकट करवा दी है, आप दोनों भी अब यहाँ आ जाओ, हम सब साथ रहेंगे और माँ, आपको अब रात को छुप छुप के रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ दिन बाद मैं आपके पास ही सो जाऊंगा। समीर की बात सुनकर सुमन की आंखें भर आती है। सुमन और समीर के पापा ने विदेश जाने की तैयारी शुरू कर दी और सुमन और समीर के पापा समीर के पास पहुंच ही गए। समीर ने वहां अपने लिए एक लड़की भी पसंद कर रखी थी, जो सुमन को भी बड़ी पसंद आती है। कुछ ही दिनों में वहां समीर की शादी भी करवा दी। समीर और बहू को साथ में देख सुमन अब मन ही मन खुशी से मुस्कुराया करती। समीर के विदेश जाने के बाद कुछ साल सुमन के बड़े दुखदाई बीते हो, मगर अब सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं। ऐसे ही सबकी जिंदगी में कभी खुशी कभी गम का सिलसिला चालू ही रहता है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब करना ना भूलें।